जय हिंद दोस्तों। आज एक बार मैं फिर से आप सबके बीच इंग्लिश की एक बेसिक क्लास लेकर आया हूं। ये क्लास मुझे उम्मीद है कि आप सबके लिए अच्छा होगा। टुडेज क्लास इज बेसिकली फ्रॉम द बेसिक टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज का जो टॉपिक होगा इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक टॉपिक होगा। जब भी आप टेंस पढ़ते हैं तो टेंस आप जब पढ़ते हैं या किसी सेंटेंस को जब आप बनाते हैं तो आपको दो चीज की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, एक सब्जेक्ट की और एक वर्ब का। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब्जेक्ट और वर्ब अगर किसी सेंटेंस में नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता है। अगर ये सब्जेक्ट और वर्ब का यूज किसी सेंटेंस में नहीं हो रहा है तो टेंस नहीं बन सकता है। मतलब हम एक आसान सा लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, वी कैन नॉट इमेजिन, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट विदाउट सब्जेक्ट और विदाउट वर्ब ऑफ अ टेंस। एक सब्जेक्ट के बिना, एक वर्ब के बिना टेंस की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अब सवाल ये आता है, इस सब्जेक्ट का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट पर जब सब्जेक्ट में आपको डिटेल पढ़ाऊंगा तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको देखना होगा इस सब्जेक्ट का जन्म कहां से होता है, इस सब्जेक्ट की उत्पत्ति कहां से होती है, सब्जेक्ट की ओरिजिन कहां से होती है। तो जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं पर्सन होते हैं। और जब किसी व्यक्ति को, किसी बच्चा को पर्सन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उस बच्चा को सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज काफी अच्छा आ जाएगा। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है वो कहीं ना कहीं पर्सन ही है। बिना पर्सन से सब्जेक्ट कल्पना नहीं की जा सकती है, बिना पर्सन से सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। और जब तक सब्जेक्ट की सेंटेंस में नहीं होगा तो वर्ब के बिना, सब्जेक्ट के बिना, वर्ब के बिना आप सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे, इसी पर क्लास हमारा जो होगा, हम बात करेंगे पर्सन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को मैं एक ही वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए, और एक मजेदार बात यह है कि जब भी हम किसी वर्ब को यूज करते हैं तो हम उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। सब्जेक्ट जो होता है हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपसे ले लूं, आई, आई के साथ यूज करते हैं हम लोग गो। ये सवाल तो आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में आ रहा होगा ना कि हम आई के साथ गो यूज किए, क्यों नहीं गोज यूज किए, क्यों नहीं यूज किए। कुछ तो कॉन्सेप्ट इसका होगा ना कि हमने आई के साथ गो लगा दिया, आई के साथ गोज क्यों नहीं लगाया। तो उस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, उस ट्रिक को जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे आज पर्सन के बारे में। क्योंकि ये जो आई के साथ गो लगा वो इस बात का प्रमाण देता है, इस आधार से लगा, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये बोलता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। और इसी एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और यहीं से टेंस का निर्माण होता है, राइट। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो डिटेल से बताऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, टेंस क्या है। आज का जो टॉपिक है वो है पर्सन। चलिए, जितने हम लोग पढ़े उसको बोलिए एक मिनट के लिए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का स्पेशल क्लास है, दैट इज पर्सन। वो क्या है आज का क्लास? पर्सन है, ठीक है ना। पर्सन क्या है, पर्सन किसे कहते हैं, इसके हाउ टाइप्स कितने हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन, व्हाट इज पर्सन, ये सवाल हमारे दिमाग में आ रही है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि पर्सन का डेफिनेशन जो होगा, जस्ट आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द पर्सन। ओके, लेट्स ऑल द ह्यूमन beings are known as person। बच्चे, जितने भी ह्यूमन बींग्स है
देखो ग्रामर को आप पढ़ेंगे एक लैंग्वेज में, एक घरेलू लैंग्वेज में, डोमेस्टिक लैंग्वेज में आप पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। ग्रामर को ग्रामर के लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में थोड़ी कम आएगी, अगर आप इंग्लिश में कमजोर है तो। यहां पर आया कि पर्सन क्या है, तो हमने क्या बताया पर्सन कॉन्सेप्ट, ऑल द ह्यूमन बींग्स आर नोन एज पर्सन। अब ह्यूमन बींग्स कौन है, आई क्या है, ह्यूमन बींग्स है। वी क्या है, ह्यूमन बींग्स है। यू क्या है, ह्यूमन बींग्स है। दे क्या है, ह्यूमन बींग्स है। राम क्या है, ह्यूमन बींग्स है। सीता क्या है, ह्यूमन बींग्स है। दे क्या है, ह्यूमन बींग्स है। ही क्या है, ह्यूमन बींग्स है। सी क्या है, ह्यूमन बींग्स है। तो ये ह्यूमन बींग्स को ही तो हम क्या बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑनलाइन वाले प्लीज इसको फटाफट नोट डाउन करिए, ठीक है। हो गया, चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, इसके टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ पर्सन, टाइप्स ऑफ पर्सन। ये कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लेंगे बेटा। अगर आपको पर्सन समझ में आ गया, वर्ब समझ में आ गया, तो टेंस समझ में आ गया आपको। तो मेनली जो पर्सन होते हैं उसके 3 टाइप्स हैं। एक को बोला जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड को बोला जाता है सेकंड पर्सन, और जो लास्ट इसका टाइप्स होता है दैट इज थर्ड पर्सन। ये क्लियर हो गया कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। द वेरी फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन, देन आफ्टर सेकंड पर्सन, एंड देन आफ्टर थर्ड पर्सन। इतना भी कॉन्सेप्ट है। फटाफट इसको लिखिए बच्चे, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए ये आप लोगों ने लिया। अब आपके दिमाग में जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ऑनलाइन वाले, शायद आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि फर्स्ट पर्सन सर क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, और थर्ड पर्सन क्या है। किसको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, किसको बोलेंगे सेकंड पर्सन, किसको बोलेंगे थर्ड पर्सन। देखिए एक मैं छोटी सी स्टोरी आपको बता रहा हूं। इस स्टोरी के माध्यम से मैं क्या करूंगा, ये पर्सन को हम क्लियर कर देंगे कि किसको फर्स्ट, सेकंड और किसको हम लोग थर्ड पर्सन बोलेंगे। जैसे ये मार्कर काली है, ये मार्कर काली है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, दैट मींस स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। सुन रहा है, आप लोग सुन रहे हो, आप लोग को यू या तुम लोग को यू, तुमको या तुम लोग को, या सुनो। तो सुन कौन रहा है, आप लोग, दैट मींस यू। तो आप क्या हो गए, सेकंड पर्सन। थर्ड कौन हुआ भाई, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इस मार्कर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मार्कर हो गया थर्ड पर्सन कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स स्पीकर फर्स्ट पर्सन, लिसनर सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात करेंगे अबाउट हुम वी टॉक इज नोन एज थर्ड पर्सन। आपको जानना है कि अगर राम स्पीकर बन जाएगा तो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। नो, वो फर्स्ट पर्सन ही कहलाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, क्योंकि राम वहां पर राम नहीं, वहां पर राम के बदले क्या होगा, कौन सा वर्ड आएगा, आई आएगा। किसने बोला, राम ही, मतलब मेरा नाम राम है, कल स्कूल नहीं जाऊंगा तो सर पूछेंगे कौन स्कूल नहीं आएगा भाई, किसने कहा ना, मैंने कहा। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि राम ने कहा, नहीं ना, हम बोलेंगे कि मैंने कहा। तो राम के बदले यहां पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो बच्चे आपको ये समझना है, स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, और अबाउट हुम वी टॉक इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। क्लियर कॉन्सेप्ट है। चलिए एक एक करके हम लोग पर्सन का डेफिनेशन लिखते हैं और उसके एग्जांपल को देते हैं आप सबको। ये लिख लिए, अब आगे चलते हैं। चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, ऑनलाइन वाले
सबको दिख रहा होगा ना बोर्ड? आज बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, लगभग 52 बच्चे, हाँ 52 बच्चे आज हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन, इसका डेफिनेशन क्या होगा? स्पीकर, स्पीकर is called first person. That means जो भी सब्जेक्ट स्पीकर का रोल प्ले करेगा, जो भी व्यक्ति स्पीकर का रोल प्ले करेगा, उसी व्यक्ति को, उसी सब्जेक्ट को हम लोग फर्स्ट पर्सन के नाम से जानेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर का रोल हमेशा दो ही सब्जेक्ट करता है, एक आई और एक वी। आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन का रोल प्ले करता है, दैट मीन्स स्पीकर रोल प्ले करता है, इसलिए आई और वी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ये आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। क्यों सिंगुलर है वो हम बात करेंगे एक चार्ट के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट, फटाफट नोट इसको तुरंत, लेट मत करिए प्लीज। अब हम लोग नेक्स्ट क्या चलेंगे बच्चे? नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सेकेंड पर्सन। हम लोग चलेंगे सेकेंड पर्सन, सॉरी सेकेंड पर्सन, सेकेंड, ठीक है ना? सेकेंड पर्सन क्या है? आप सब लोगों को पता है, मैंने बताया था। किसको बोलेंगे सेकेंड पर्सन? Listener is called second person. That means क्या है? Listener is called second person. कौन? Listener. That means सुनने वाला। हम कोई भी स्टोरी आपको बता रहे हैं, हम कोई भी कहानी आपको बता रहे हैं, जैसे हम आपको क्लास ले रहे हैं, तो सुन कौन रहे? आप सुन रहे हो भाई। जब आप सुन रहे हो तो आप मेरे लिए क्या होंगे? सेकंड पर्सन होंगे, ठीक है ना? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं, तो हम फर्स्ट पर्सन हो गए। तो लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। अब सवाल यह है कि सर लिसनर का रोल कितने वर्ड्स प्ले कर सकता है? बच्चे, दुनिया में एक ही ऐसा वर्ड है जो लिसनर का रोल प्ले करता है, यही सिंगुलर नंबर भी कहलाएगा और यही प्लूरल नंबर भी कहलाएगा, क्योंकि यू मतलब आप भी होता है और यू मतलब आप लोग भी होता है, ठीक है? यू मतलब तुम भी होता है और यू मतलब तुम लोग भी होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो इसलिए आप मान के चलो, ये मान क्या, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। यू इज सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड आल्सो सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फटाफट इसको लिखो बच्चे, फटाफट लिखो, तेज चलाओ अपना। चलिए ये भी हो गया, ज्यादा लेट नहीं करना, फटाफट लिखो। तो फास्ट चलो, मेरे साथ आपको फास्ट चलना पड़ेगा। मैं टॉपिक एक दिन में बहुत कम पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको मैं फास्ट चलाऊंगा, आपको जैसे आपको समझ में आ जाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, ठीक है ना? या इसको मैं कैपिटल में लिख रहा हूं ताकि आपको बोर्ड में दिखेगा अच्छा, क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी है ना, मेरे पास उतना बोर्ड वगैरह नहीं है, अच्छा काम चला रहा हूं। थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन किसको बोलेंगे? थर्ड पर्सन बोलेंगे अबाउट whom we talk is called third person. थर्ड पर्सन, बच्चे जिसके बारे में हम लोग बोलेंगे वही हमारे लिए थर्ड पर्सन होगा। जैसे मार्कर अच्छी है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मार्कर के बारे में, थर्ड पर्सन। सीता अच्छी है, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? सीता के बारे में, सीता अच्छी है। राम अच्छे हैं, किनके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में, थर्ड पर्सन। घड़ी ब्लैक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? घड़ी के बारे में, ये थर्ड पर्सन होगा। जिसके बारे में आप बात करेंगे वही आपके लिए थर्ड पर्सन होगा, वही मेरे लिए थर्ड पर्सन होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है? चलिए, तो आप सबको समझ में आ गया। तो सर इसमें कितने ऐसे वर्ड हैं जो एज अ थर्ड पर्सन का रोल प्ले करते हैं? तो उसमें सबसे पहले आएगा ही, फिर आएगा सी, फिर आएगा इट, फिर कोई भी नाम
चाहे एक नाम हो या एक साथ, जैसे राम और श्याम या ओनली राम, दे करेगा उसका रोल प्ले। माई लगा करके अगर ब्रदर, दैट मीन्स माई लगा करके अगर सिंगुलर पर्सन की बात कर रहा है, जैसे माई ब्रदर, तो ब्रदर कितना है? एक, तो ये भी थर्ड पर्सन हो जाएगा। और माई लगा करके अगर ब्रदर्स भी होगा तो वो भी क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन होगा। तो इसका मतलब आप सबको क्लियर हो चुका है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसको बोलेंगे। यस नो? क्लियर हो चुका है ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग एक सवाल ये है कि सर आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ा दिया, लेकिन सर फर्स्ट पर्सन का 2 टाइप्स होता है, सेकंड पर्सन का 2 टाइप्स होता है और थर्ड पर्सन का 2 टाइप्स होता है। तो हम लोग तीनों को एक बारीकी से करके पढ़ेंगे। जैसे हमने यहां दिया फर्स्ट पर्सन, ठीक है, हमने ये चार्ट बनाया फर्स्ट पर्सन का। पर समझ लो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड, या तो चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूं, चार्ट के माध्यम से, ठीक है ना, जो ग्रामर में अक्सर होता है चार्ट के माध्यम से। जैसे पर्सन, क्लियर दिख रहा है ना बच्चे? पर्सन। अब यहां पे क्या होगा? सिंगुलर नंबर, नेक्स्ट क्या है? प्लूरल नंबर। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अगर ये चार्ट समझ में आ गया तो आपको पर्सन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। हम लोग लिखते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? एक आता है आई और एक आता है वी, इतना क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड पर्सन में क्या क्या आएगा बच्चे। तो सेकंड पर्सन में हम लोग का क्या क्या आएगा? यू आएगा, मैंने बता दिया। और इधर क्या आएगा? यू ही आएगा। क्यों सर? क्योंकि यू ही जो है वो सिंगुलर का और प्लूरल का दोनों का रोल प्ले करता है। थर्ड क्या है बच्चे? थर्ड पर्सन में क्या क्या होगा? आप ध्यान दो, इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है ही, ठीक है ना, सी, इट और एनी सिंगल नेम, जैसे राम। और यहां बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं आपको, जो ग्रामर में आपको नहीं मिलेगा। मैं लगा के अगर एसपी रहे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। अगर योर लगा के एसपी रहे तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। आवर लगा के एसपी रहे तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। नेक्स्ट क्या है? इसमें क्या होगा? दे रहेगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? अगर द लगा करके पीपी मतलब प्लूरल पर्सन की बात करेगा, अगर मैं लगा करके प्लूरल पर्सन की बात करेगा, अगर योर लगा करके प्लूरल पर्सन की बात करेगा, अगर आवर लगा करके प्लूरल पर्सन की बात करेगा, तो सारे किसमें आ जाएंगे? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में। यही चार्ट बच्चे आपको समझना है, ये चार्ट आपको समझ में आ जाएगा, आपको पर्सन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने क्या कहा कि स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, दैट मींस ये क्या है? आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। मतलब आई और वी क्या प्ले कर रहा है? रोल स्पीकर का प्ले कर रहा है। अब क्या है? अगर बोलने वालों की संख्या एक है, अगर स्पीकर का जो रोल प्ले कर रहा है वो अगर एक है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए हम लोग आई को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, क्योंकि आई जो रोल प्ले करता है वो एक सिंगल स्पीकर का रोल प्ले करता है, इसीलिए आई को हम लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर बोले हैं। यस नो? जैसे वी है तो वी को हम लोग क्यों बोलते हैं भाई? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा इसका। अब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं बोलूंगा बच्चे कल आप लोग को होमवर्क बना के लाना है, तो आप लोग सब बोलेंगे कि हम लोग बना के नहीं लाएंगे, तो हम बोलेंगे ये बात किसने बोला? तो बोले हम लोगों ने बोला। दैट मींस स्पीकर जो था वो एक नहीं था, एक से अधिक था। मतलब पूरी क्लास के लिए क्या यूज हुआ? वी। दैट मींस इसका मतलब वी जो है वे रोल प्ले कर रहा है एक से अधिक स्पीकर का,
इसीलिए एक तो स्पीकर मतलब ही फर्स्ट पर्सन होता है। अगर स्पीकर एक से अधिक हो तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। क्लियर कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट में आते हैं। यू क्या है? सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्यों? क्योंकि अगर सुनने वाला, जिस कहानी को मैं बता रहा हूं, अगर वो एक व्यक्ति सुन रहा है, जिस स्टोरी को मैं बता रहा हूं अगर वो एक व्यक्ति सुन रहा है, तो सुनने वाला हमेशा क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। तो अगर एक व्यक्ति सुन रहा है तो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक से अधिक व्यक्ति सुन रहा है तो सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड क्या है? थर्ड पर्सन क्या है? जिसके बारे में राम बहुत अच्छे आदमी है, राम बहुत अच्छे आदमी है। तो भैया हम किनके बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो राम क्या हुए? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। दैट मीन्स अगर हम किसी के बारे में चुगली कर रहे हैं या किसी के बारे में हम बोल रहे हैं, अगर वो सिंगल व्यक्ति है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। अगर सिंगल है वो है तो सिंगुलर नंबर है। यस और नो? तो जैसे सिंगुलर नंबर कौन हो सकता है? ही हमेशा सिंगुलर की बात करेगा, सी सिंगुलर की बात करेगा, इट सिंगुलर की बात करेगा, एनी नेम, कोई भी नाम, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, कुछ भी नाम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का रोल प्ले करेगा। उसके बाद माय लगा करके, देखो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। माय लगा करके एसपी दिए हैं। एसपी मतलब क्या? सिंगुलर पर्सन। जैसे माय ब्रदर, माय ब्रदर, तो ये माय जो ब्रदर है तो ये ब्रदर कितना है? सिंगुलर पर्सन। तो माय लगा करके अगर माय के साथ अगर सिंगुलर पर्सन की बात करेगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही होगा। अगर योर लगा करके, जैसे योर टीचर, तो योर लगा करके जो टीचर है वो कितना है? एक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही होगा। अगर आवर टीचर बोलेंगे तो आवर के साथ अगर टीचर एक है तो थर्ड पर्सन वो सिंगुलर नंबर ही होगा। कई बार होता क्या है, आवर को देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको बोल देते हैं कि प्लूरल नंबर है। भैया कॉन्सेप्ट को क्लियर समझो यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? दे क्या प्ले करेगा? एक से अधिक लोग का, दैट मींस थर्ड पर्सन प्लूरल। द लगा करके पीपी मतलब प्लूरल पर्सन। जैसे द बॉयज एक से अधिक है तो द बॉयज मतलब एक से अधिक, मतलब ये क्या होगा? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। नेक्स्ट क्या है? माय लगेगी पीपी, माय ब्रदर्स, तो ब्रदर्स कितना है? एक से अधिक, तो माय लगा करके अगर ब्रदर्स अगर एक से अधिक की बात करेगा तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। फिर योर लगा के पीपी मतलब प्लूरल पर्सन, योर ब्रदर्स, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो जाएगा। आवर टीचर्स, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होगा। तो इतना में आपको समझ में आ गया आज के कॉन्सेप्ट। That means मैंने पर्सन आप सबको बता दिया। I have explained about the person. I think you got the knowledge, you got the concept about the person. Whatever presented by me in the class, that will be better for you and better concept for your English. शायद मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि आपको ये इंग्लिश समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को देखिए। आप वीडियो को देखने के बाद आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। नेक्स्ट वीडियो में जो लेकर आऊंगा वो नाउन का कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर आऊंगा कि नाउन में किसको बोलते हैं सिंगुलर और वर्ब में किसको बोलते हैं सिंगुलर। जय हिंद, जय भारत।